नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अभी पूरे फॉर्म में हैं। उनका 20 साल पुराना सरकारी बंगला उन्हें खाली करने का नोटिस मिला है। शुक्रवार को ये आदेश भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी किया गया। विभाग का राबड़ी देवी को ये तीसरा नोटिस है। नोटिस पर राबड़ी देवी ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों ने जब उन्हें पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, फोर्स बुलाकर वो बंगला खाली करवा लें, हम नहीं खाली करेंगे। अब ये कहा तो यही जाएगा कि वो पूरे फॉर्म में हैं और जिस तरह से धमकी भरे लहजे में बात कर रही हैं, सरकार की ओर से जारी तीसरे नोटिस के बाद वो इस तरह की भाषा बोल रही है, तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि वो पूरे फॉर्म में हैं और बिल्कुल अल्टीमेटम दे रही हैं सरकार को। नोटिस पर उनका जो जवाब है उसके अनुसार तो यही लगता है। वो कल ही दिल्ली से लौटी हैं, आज उनसे पूछा गया था। नोटिस में कहा गया है कि ये आवास अब डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। बिहार चुनाव 2025 के बाद ही राबड़ी देवी को नया 39 हार्डिंग रोड बंगला आवंटित कर दिया गया था। राबड़ी को 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला अलॉट तो किया गया, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया। बीच में कुछ सामान उनके घर से जरूर गए थे, लेकिन वो कयास लगते रहे कि वो कहाँ जा रहे हैं। शायद वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में उसके आसपास उन्होंने अपना घर बनाया है, संभवतः वहीं उनका सामान शिफ्ट किया गया होगा। ऐसे मीडिया में इस तरह की खबरें आती रही। लेकिन अब भवन निर्माण विभाग के अनुसार विभागीय आदेश संख्या 122 दिनांक 25 नवंबर 2025 के तहत विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के लिए 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया। यह आवास राबड़ी देवी के नाम से पहले ही जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक उन्होंने पूर्व से आवंटित 10 सर्कुलर रोड आवास नहीं खाली किया है। 10 सर्कुलर रोड पटना का वो बंगला है जिसमें लालू राबड़ी लंबे समय से रहते आ रहे हैं। लालू परिवार 2005 से 10 सर्कुलर रोड बंगला में रह रहा है। बीते 6 महीने में राबड़ी देवी से 2-3 बार आग्रह किया गया कि वो नए आवंटित बंगला 39 हार्डिंग रोड में जाए, लेकिन अब तक लालू परिवार ने आवास नहीं छोड़ा है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं कि जिस तरह से खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं लालू जी के परिवार के संबंध में राजनीतिक चाल चली जा रही है। सबको पता है हमारे अध्यक्ष चेकअप के लिए सिंगापुर गए हैं, इसके बावजूद भी सरकार मानवीय संवेदना खो चुकी है। राबड़ी देवी जी उस आवास में 20 साल से रह रही हैं। वहाँ पूर्व सीएम लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि लोग मुद्दे से आम जनता को भटका रहे हैं। क्षमा करिए। राजद के ही यानी राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि विधान परिषद में राबड़ी देवी जब खुद नेता प्रतिपक्ष हैं, 2 पूर्व सीएम 10 सर्कुलर रोड आवास में रहते हैं, तो ये लोग सत्ता की हनक दिखाना क्यों चाह रहे हैं। राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल को अपमानित करने के लिए बंगला दूसरे मंत्री को आवंटित क्यों किया गया। ये ओछी राजनीति है, घृणित राजनीति है। प्रवक्ताओं के तमाम बयान हैं, लेकिन भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा, पूर्व सीएम राबड़ी देवी जी को आवास आवंटन प्रक्रिया के तहत बहुत पहले ही आवास खाली कर देना चाहिए था। सरकार ने बार बार निवेदन किया है 10 सर्कुलर रोड आवास खाली कर दें। पता नहीं लालू यादव और राबड़ी देवी ने उस आवास में क्या छिपा रखा है। ये 2005 वाला बिहार अब नहीं है जो लालू परिवार जैसा चाहेगा वैसा कानून चलेगा। ये नया बिहार है, ये एनडी और सम्राट चौधरी वाला बिहार है। यहाँ हर चीज़ कानून से
चलती है। अब आप गौर कीजिए कि भवन निर्माण के इस आदेश के बाद जिस तरह से राबड़ी देवी पूरे फॉर्म में हैं और जिद पर अड़ी हुई हैं, वो चैलेंज कर रही हैं कि सम्राट चौधरी फोर्स बुला करके खाली करा ले, तो समझा जाता है कि किस तरह के टकराव के मूड में राष्ट्रीय जनता दल है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा चुनाव के बाद जिस हैसियत में पहुंचा है, 25 संख्या बल लेकर के बहुत बड़ा तीर मार लेने की गुंजाइश राष्ट्रीय जनता दल की नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो हनक है और जो फॉर्म है वो वैसा ही दिख रहा है, अकड़ वैसी ही दिख रही है। इस बीच लालू प्रसाद यादव जो पशुपालन घोटाले में जमानत पर अभी बाहर हैं, कई मामलों में वो सजा याफ्ता हैं, जमानत पर हैं, और वो अपने रूटीन चेकअप के लिए सिंगापुर गए हैं। सिंगापुर गए, अपनी बेटी रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया है, उनका स्वागत किया, उनकी एयरपोर्ट पर आगवानी की, और जो शेयर किया है सोशल मीडिया पर, एक्स पर जो पोस्ट शेयर किया है, उसमें भोजपुरी गाने के बोल लगाए गए हैं कि मेरे घर मेहमान आया है। लालू यादव की आगवानी करते हुए उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भावुक हो गई। आज उन्होंने इससे पहले जिस तरह का दर्द झेला था, वो मीडिया में सुर्खियां बनी थी। वो 25 नवंबर 2025 को रोते बिलखते हुए राबड़ी आवास यानी 10 सर्कुलर रोड से निकल गई थी। आरोप लगे थे तेजस्वी यादव के खास संजय यादव और रमीज पर कि उनकी बदतमीजियों की वजह से रोहिणी आचार्य वहाँ से निकल भागी। उन्होंने यहाँ तक पोस्ट किया था, शेयर किया था सोशल मीडिया में कि हमारा कोई परिवार नहीं है, और ये तेजस्वी यादव से पूछा जाना चाहिए कि हमारी नौबत इस तरह से क्यों आई। इससे पहले लालू परिवार का बड़ा लाडला तेज प्रताप यादव भी लालू राबड़ी आवास से बाहर जा चुका है। हालांकि अभी विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, और राष्ट्रीय जनता दल ने तेज प्रताप यादव को ऑफर किया था कि विधान परिषद में राजद कोटे से वो जाएं, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया, मना कर दिया साहब कि हम नहीं जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, हम जहां हैं वहां खुश हैं और जिस हाल में हैं वैसा ही रहेंगे। तेज प्रताप यादव अपने धुन के मस्त हैं, लेकिन इन सब कहानियों के बीच से बात यही निकलती है कि लालू राबड़ी परिवार के गर्दिश के दिन अभी बहुरे नहीं है। तेजस्वी यादव विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, क्षमा करिएगा, विपक्ष के नेता होने के बावजूद संख्या बल के हिसाब से उनकी कोई ऐसी बड़ी हैसियत नहीं मानी जा रही है कि वो बिहार में कोई राजनीतिक भूचाल जैसा खड़ा कर दें। यानी परिस्थितियों के बीच से राजद, अभी राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से गुजर रहा है, उसमें बिहार में कोई नई क्रांति होने की उम्मीद राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नहीं देख रही है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का बड़ा दल है, और कांग्रेस समेत वामपंथी पार्टियां और बाकी जो आईआईपी और दूसरे लोग हैं वो सब मिला करके संख्या बल में 35 होते हैं। इन सब के बावजूद संख्या इतनी कमज़ोर और लचर है कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने की गुंजाइश नहीं के बराबर है। इन सब के बाद भी अगर राबड़ी देवी आवास के मुद्दे पर इस तरह से तनातनी का रुख अपनाती हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? आप इसे वाकई जिद्दीपना कहेंगे या फिर इसे कुछ और नाम देंगे? ये तय करना आपको है। लेकिन बिहार की राजनीति में जो अभी रुख चल रहा है, जिस तरह के बदलाव होते धड़ाधड़ चले आ रहे हैं, वैसे में राष्ट्रीय जनता दल को समय के साथ चलने की आदत डालनी चाहिए।
अगर ऐसा नहीं है तो आप इसे क्या कहें, भगवान ही मालिक होगा या फिर स्वयं लालू राबड़ी इसके जिम्मेवार होंगे। विचार करिए। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।